नमस्कार दोस्तों, 1 जून से मध्य प्रदेश में लागू होंगे यह 10 बड़े नए नियम। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि मध्य प्रदेश के इन किसानों को मिलेगा दोगुना मुआवजा। मध्य प्रदेश के इंदौर में 6 लेन का इंदौर वेस्टर्न बाईपास बनाए जाने की योजना है। इस बाईपास को बनाने के लिए सरकार के पास सिर्फ 30 हेक्टेयर जमीन है, जबकि 64 किलोमीटर लंबे इस बाईपास को बनाने के लिए 600 हेक्टेयर जमीन की जरूरत है। इसके लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है। इस जमीन के मालिक किसानों को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की तरफ से 600 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। NHAI की तरफ से इस बाईपास के लिए चिन्हित की गई जमीन की कीमत का दोगुना पैसा दिया जाएगा। किसानों को 1 करोड़ 5 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पैसा दिया जाएगा। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के घर बजेगी शहनाई। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर जल्द ही शहनाई बजने वाली है। शिवराज के छोटे बेटे कुणाल की सगाई भोपाल के जैन परिवार की बेटी से हुई है। इस सगाई को शिवराज सिंह चौहान के परिवार ने अब तक गोपनीय ही रखा है। अब सगाई की तस्वीरें सामने आने के बाद यह जानकारी सामने आई है। खुले में नमाज को लेकर सीएम सख्त बोले, धार्मिक स्थलों पर रखें नजर। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा, व्यवस्थाएं सुधारें अन्यथा अधिकारी हटा दिए जाएंगे। धार्मिक स्थलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित उपयोग पर रोक का कड़ाई से पालन कराएं। महिलाओं के विरुद्ध अपराध करने वालों पर कठोर कार्रवाई हो। जिन क्षेत्रों में आपराधिक गतिविधियां अधिक होती हैं, वहां सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की जाए। एक बार चुनने के बाद 11वीं में विषय नहीं बदल सकेंगे। मध्य प्रदेश बोर्ड की एडवाइजरी जारी। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बड़ा फैसला लिया है। अब तक छात्र 11वीं में शैक्षणिक सत्र के बीच में भी गणित और विज्ञान को छोड़कर कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम का चुनाव कर लेते थे, लेकिन अब वे ऐसा नहीं कर सकेंगे। उन्हें सत्र के बीच में विषय बदलने की इजाजत नहीं होगी। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने नए शैक्षणिक सत्र से 11वीं क्लास में विषय परिवर्तन पर रोक लगाने का फैसला किया है। सरकार की नई गाइडलाइन अवैध खनन पर कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पुलिस अवैध खनन रोकने के दौरान पटवारी और ASI को ट्रैक्टर से कुचलने जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने नई गाइडलाइन और अधिकार क्षेत्र तय कर दिए हैं। इसके तहत पटवारी और ASI स्तर के पुलिसकर्मी अवैध खनन पर कार्रवाई के लिए नहीं जा सकेंगे। वे पहले राजस्व अफसरों को सूचना देंगे, इसके बाद उनके निर्देश पर पर्याप्त पुलिस बल के साथ कार्रवाई करेंगे। कोई वाहन तय मात्रा से अधिक परिवहन कर रहा है तो पुलिस सिर्फ अधिकारियों को सूचना देगी, फिर SDM कार्रवाई करेंगे। अब हाईवे पर कहीं भी गाड़ी पार्क की तो खैर नहीं, वाहन जब्त करके पुलिस करेगी नीलामी। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के अंतर्गत आने वाले खजुराहो झांसी के 165 किलोमीटर लंबे 4 लेन हाईवे पर बेवजह कहीं भी गाड़ी खड़ी करना अब राहगीरों को महंगा पड़ेगा। नेशनल हाईवे एक्ट 2002 के तहत अब ऐसे वाहनों की जब्ती और नीलामी होगी। प्रोजेक्ट GMPL चौधरी ने छतरपुर, निवाड़ी, झांसी प्रशासन को पत्र लिखकर कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस टीम मांगी है। नौतपा आज से MP में लू का रेड अलर्ट। सूर्य के कृतिका से रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने के साथ ही आज 25 मई से नौतपा शुरू हो गया है। आने वाले 9 दिन यानी 2 जून तक तेज गर्मी रहेगी, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधे धरती पर पड़ेगी। मध्य प्रदेश में भी नौतपा का असर रहेगा। पहले ही दिन गुना, अशोकनगर और निवाड़ी में लू का रेड अलर्ट है। 10 साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो 5 साल ऐसे रहे जब नौतपा में प्रदेश जमकर तपा। सबसे गर्म ग्वालियर, चंबल, मालवा, निमाड़ रहे। इस बार भी इन्हीं जिलों में भीषण गर्मी पड़ेगी। उज्जैन में गर्मी ने तोड़ा 8 वर्षों का रिकॉर्ड, पारा पहुंचा 45 डिग्री। इन दिनों उज्जैन भट्टी की तरह तप रहा है। गर्मी ने 8 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, जहां दिन का तापमान 45 डिग्री पर पहुंच गया है। इसके पहले 15 मई 2015 के दिन भी कुछ ऐसा ही तापमान रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन इस बार की विशेषता यह भी है कि लगातार 6 दिन से पारा 42 डिग्री के पार है। 10 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ है। सीएम मोहन ने शिक्षा पर फोकस के दिए आदेश। पॉलिटेक्निक कॉलेजों की भी अपग्रेडिंग होगी, उन्हें उन्नत किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिक्षा पर विशेष फोकस दिखाते हुए शुक्रवार को स्कूल, उच्च और तकनीकी शिक्षा विभागों की एक साथ समीक्षा की। उन्होंने एनरोलमेंट बढ़ाने और स्कूलों में वोकेशनल ट्रेनिंग पर जोर दिया। कॉलेजों में फॉरेंसिक साइंस और पायलट ट्रेनिंग जैसे कोर्स शुरू करने के निर्देश दिए। वहीं पॉलिटेक्निक कॉलेजों की ग्रेडिंग के भी आदेश दिए हैं, ताकि उनकी वास्तविक स्थिति पता चले। इंदौर में पोहा महंगा, 400 रुपये बढ़ गए रेट। जिस पोहे से इंदौर की पहचान है, उसकी शॉर्टेज हो गई है। इसके पीछे तेज गर्मी और लू को वजह बताया जा रहा है। इस कारण मिल में उत्पादन घटा है। बाजार में खाने वालों की कोई कमी नहीं है।
इस वजह से शुक्रवार को प्रति क्विंटल 400 रुपए बढ़ गए हैं। दूसरी ओर 10 किग्रा मूंगफली तेल के भाव 1510, 1530 रुपए तक पहुंच चुके हैं। मखाना, नारियल, मखाना, सूखे मेवे के दाम में मामूली बढ़ोतरी हुई है। इंदौर में राजवाड़ा पर ई रिक्शा बैन करने के लिए ट्रायल राजवाड़ा पर 7 दिनों के लिए ऑन्टो और ई रिक्शा को प्रतिबंधित किया जाएगा। ट्रैफिक सुधरा तो स्थायी प्रतिबंध लग जाएगा। नवलखा चौराहे पर शाम 4 से रात 10 बजे तक ट्रक बसों की एंट्री नहीं होगी। वर्षा काल के लिए गाइडलाइन पीडब्ल्यूडी में इंजीनियरों के काम 15 जून से शुरू हो रहे वर्षा काल को लेकर पीडब्ल्यूडी ने अपने चीफ इंजीनियर समेत सभी इंजीनियर्स के लिए एक गाइडलाइन जारी की है। इसमें सड़क, भवन और पुल पुलियाओं के रखरखाव को लेकर निर्देश दिए गए हैं। पहली बार 35 बिंदुओं की इस गाइडलाइन के साथ एक चेकलिस्ट भी दी गई है। जीएसटी अधिकारियों डीलर्स के बीच हुई बैठक। इनकम टैक्स में होने वाले ऑनलाइन असेसमेंट की तरह अब प्रदेश में पेट्रोल पंप डीलर्स भी ऑनलाइन असेसमेंट के पात्र होंगे। अभी तक डीलर्स को रिटर्न के असेसमेंट के लिए भौतिक रूप से विभाग में उपस्थित होकर दस्तावेज दिखने पड़ते थे। इस डीम्ड असेसमेंट के लिए ऑनलाइन आवेदन निर्धारित फॉर्मेट में 6 जून तक किए जा सकेंगे। मध्य प्रदेश में अफसरों के खिलाफ गुमनाम शिकायतों की फाइलें बंद होंगी। यदि शिकायत नामजद भी है और जांच के दौरान शिकायतकर्ता बुलाने पर नहीं आता या बताए गए पते पर नहीं मिलता, तब भी शिकायतों पर कोई सुनवाई नहीं होगी। सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी ने सभी विभागों को 2 दिन पहले यह ताकीद की है। 2 जून को मनाई जाएगी माता अहिल्याबाई की जयंती। लोकमाता अहिल्याबाई जयंती पर पाल समाज द्वारा आगामी 2 जून को शाढौरा में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए समाज जनों द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। कक्षा 11वीं 12वीं के लिए सीबीएसई ने जारी किया पाठ्यक्रम। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए सीनियर सेकेंडरी का पाठ्यक्रम जारी किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए नया सिलेबस बोर्ड में जारी कर दिया है। नए कुरिकुलम में छात्रों के समग्र अर्थात शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास के लिए पर्याप्त गुंजाइश प्रदान करना है। 8 राज्यों में छठे चरण की वोटिंग जारी। पीएम मोदी ने मतदाताओं से की मतदान की अपील। आज 58 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। पश्चिम बंगाल की 8, हरियाणा की 10, बिहार की 8, झारखंड की 4, दिल्ली की 7, ओडिशा की 6, उत्तर प्रदेश की 14 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोट डाले जा रहे हैं। मुस्लिमों ने काली पट्टी बांध भोजशाला परिसर में पढ़ी नमाज। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित 11वीं सदी की इमारत भोजशाला के कुछ हिस्सों में कथित खुदाई के विरोध में शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने काली पट्टी बांधकर यहां नमाज अदा की। उन्होंने खुदाई को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का उल्लंघन बताया। उधर हिंदू पक्ष के वकील शिरीष दुबे ने कहा कि मुस्लिम समुदाय के नेता इस मुद्दे पर शीर्ष अदालत के निर्देश की गलत व्याख्या कर रहे हैं। केदारनाथ हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग के बाद एक्शन। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग के बाद एक्शन हुआ है। नागरिक उड्डयन विभाग ने जांच पूरी होने तक केस्ट्रेल एविएशन कंपनी की केदार घाटी में उड़ानों पर रोक लगा दी है। ऐसे में तीर्थ यात्रियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एमपी वालों की हो गई मौज। भोपाल से इन 3 रूटों पर चलेगी वंदे भारत मेट्रो। देश की सबसे लोकप्रिय ट्रेन वंदे भारत के चाहने वालों के लिए खुशखबरी है। भारतीय रेल 200 किलोमीटर की रेंज में पड़ने वाले अहम स्टेशनों के बीच वंदे भारत मेट्रो सर्विस शुरू करने जा रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि नई दिल्ली से आगरा के बीच वंदे भारत मेट्रो सर्विस शुरू की जाएगी। ठीक वैसे ही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 200 किलोमीटर की रेंज में पड़ने वाले स्टेशनों के लिए वंदे भारत मेट्रो ट्रेनों को शुरू किया जाएगा। रिपोर्ट्स की माने तो भोपाल से बैतूल, सागर और शाजापुर के लिए इस वंदे भारत मेट्रो सेवा की शुरुआत की जाएगी। फरार हैं अक्षय कांति बम। सूचना देने पर 5100 रुपया मिलेगा। इनाम। इंदौर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में ऐन मौके पर पर्चा वापस लेकर भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल होने वाले स्थानीय कारोबारी अक्षय कांति बम के खिलाफ प्रमुख विपक्षी दल ने शहर में अलग अलग जगह पोस्टर लगाए हैं। उनकी सूचना देने वाले व्यक्ति को 5100 रुपये का नकद इनाम देने की घोषणा की गई है। सोशल मीडिया पर नेपाल यात्रा की तस्वीर डालना पड़ा महंगा। बरही सीएमओ समेत 3 अफसर सस्पेंड। मध्य प्रदेश के कटनी जिले के बरही सीएमओ के साथ ही 3 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। मामला विदेश यात्रा का है। तीनों ने बिना अनुमति लिए विदेश यात्रा के नाम पर नेपाल की यात्रा की थी। ग्वालियर जिला अस्पताल में डॉक्टर और मरीज के बीच विवाद में चले पत्थर। ग्वालियर में गर्मी का असर दिखाई देने लगा है।
लोग जरा सी बात में मारपीट पर उतारू होने लगे हैं। ताजा मामला ग्वालियर के जिला अस्पताल का है, जहां अपना इलाज कराने आए एक व्यक्ति और डॉक्टर के बीच विवाद हो गया। गुस्साया मरीज कुछ लोगों के साथ वापस आया और डॉक्टर के सिर पर पत्थर मार दिया। हंगामा होने पर लोगों ने आरोपियों को पकड़ लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। महाकालेश्वर में शुरू हुई श्रावण की तैयारी, बदलेगी दर्शन व्यवस्था। महाकालेश्वर मंदिर में श्रावण बहुत ही उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस बार 22 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो जाएगा। इस बार सावन की शुरुआत सोमवार के दिन से हो रही है, इसलिए पहले ही दिन बाबा महाकाल की सवारी निकाली जाएगी। श्रावण महापर्व शुरू होने में फिलहाल 2 महीने बाकी है, लेकिन इसे लेकर अभी से तैयारी का दौर शुरू हो चुका है। रेस्टोरेंट में खाना खाया 2 साल की बच्ची को वहीं भूल गया। दिल्ली का परिवार। मध्य प्रदेश के खरगोन से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक परिवार रेस्टोरेंट पर खाना खाने के बाद अपनी 2 साल की बच्ची को भूलकर चला गया। राहत की बात यह है कि रोती बिलखती बच्ची को कुछ लोगों ने देख लिया और अपने साथ पुलिस थाने लेकर पहुंचे। पुलिस ने तत्परता दिखाई और तुरंत खोजबीन कर बच्ची के माता पिता को ढूंढकर बच्ची उनके सुपुर्द कर दी। सीहोरी शरबती गेहूं के बाद अब देश में छाएगा सीहोरी अमरूद। सीहोर के शरबती गेहूं के बाद अब सीहोरी अमरूद भी देश भर के बाजार में धूम मचाएगा। खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए सरकार सीहोर में प्रयोग कर रही है। गेहूं, सोयाबीन और चने के साथ जिले में 50 करोड़ रुपए की लागत से 2000 एकड़ में अमरूद का बगीचा लगाने की कार्य योजना बनाई है। अमरूद की खेती के लिए 200 पंचायत को 16 क्लस्टर में बांटकर किसानों का चयन किया जा रहा है। हर पंचायत से करीब 10 किसानों को क्लस्टर में लिया जाएगा। खास ये है कि सरकार न केवल किसानों को अमरूद की खेती के लिए 1 एकड़ पर 1,80,000 रुपए देगी, बल्कि फसल को बेचने के लिए मार्केटिंग भी करेगी। तो दोस्तों, यह थी मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।